एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। माना जा रहा है कि डीलिमिटेशन तो बहाना है, मकसद 29 में दोबारा आना है। देखिए, सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में, सियासत में ही हाथ सरदारी नहीं आती। और जनता के आशीर्वाद से हम 3 बार से सत्ता में है और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम सेवा में, और सेवा का यही भाव हमें जनता के बीच में रखे हुए। और मोदी है तो मुमकिन है। मोदी एक तरफ मुल्क की जो तस्वीर और तकदीर बदल रहे हैं, उनके नेतृत्व में जो भारत का विकास, चहुमुखी विकास हो रहा है, उसमें महिलाओं का भी योगदान बराबर के लिया है, इसकी कोशिश हो रही है। और जनता हमें, जनता आशीर्वाद देती है, जनता मालिक है। आज जो जिस तरह से जनता भर भर के हमें आशीर्वाद दे रही है, चाहे आप बंगाल में देखिए अभी जिस तरह से आशीर्वाद दिया, या जिस प्रदेश में भी चुनाव होता है, हम कह सकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मुल्क की तस्वीर और तकदीर को जिस तरह से वो बदल रहे हैं और जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, जनता के आशीर्वाद से हम लगातार जनसेवा में आ रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम वैचारिक दल से चलने वाले राजनीतिक दल हैं। वैचारिक के बल से हम 2 से यहाँ तक का सफर तय किया, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बने हैं। तो ये जनता का आशीर्वाद है, जनता का स्नेह है, प्रेम है। कारण ये कि हम उस गांव गरीब किसान नौजवान वहीं से निकल के आए हैं, गुर्बत की गोद से निकलकर शोहरत तक का सफर जो तय किया है, अपनी जिजीविका की बदौलत किया है। हम कोई चांदी का चम्मच लेकर नहीं, बल्कि चाय की केतली लेकर के जो नरेंद्र मोदी ने सफर शुरू किया था, वो जन जन के जीवन में, आम जन के जीवन में कितना बदलाव आया। जैसे मान लीजिए महिलाओं के लिए इज्जत घर बनाना, अपना घर बनाना, गरीबों के लिए घर बनाना, किसान सम्मान निधि बनाना, एक तो दूसरी तरफ चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच जाना। तो जीवन के हर क्षेत्र में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परिवर्तन आया है, जो युगांतकारी परिवर्तन हुआ है, उसके देखते हुए हमें इतना काम किया है तो विपक्षी दलों को काहे तोड़ने पर लगे हैं? विपक्ष रहेगा तब तो स्वतंत्र लोकतंत्र रहेगा ना। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक सिर्फ तोड़फोड़ ही चल रही है। विपक्ष कह रहा है उसके पीछे की स्क्रिप्ट आप लिख रहे हैं। प्राची जी कहते हैं ना कि राजनीति का रंग भी बड़ा अजीब होता है, सबसे बड़ा दुश्मन सबसे करीब होता है। आप देखिए तृणमूल कांग्रेस, यानी कि ग्रास रूट कांग्रेस, वो कांग्रेस को ग्रास रूट की पार्टी ही नहीं मानती। दूसरी तरफ है वहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस, वो कांग्रेस को राष्ट्रवादी ही नहीं मानती। तो ये जो इनके बीच में विखंडन है, जो इनके बीच में बिखराव है, ये अलग अलग लोग उसका फायदा आप उठा रहे हैं। नहीं, हम फायदा नहीं उठा रहे, ये फायदा उठाने के लिए अलग अलग हुए हैं और फायदा उठाने के लिए फिर इकट्ठ हो जाते हैं। तो जनता इनको पहचान जाती है। बिहार में कहावत है कि सियरा हुए रंग बदल लेगा। अनुराग भदौरिया जी, कितनी मासूम से इनकी नीयत है, कितनी साफ इनकी नीयत है, अपने काम पर यकीन है, 29 का रास्ता ये प्रशस्त कर रहे हैं अपने काम पर। आपके नेता कह रहे हैं कि डीलिमिटेशन की वजह से ये जीतेंगे, डीलिमिटेशन हो गया तो फिर कोई चुनाव नहीं होगा। मान लीजिए कि बीजेपी का ही राज रहेगा इस देश में। मैं आपको पूरे विस्तार पूर्वक बताता हूं कि कितना अच्छा काम किया है। जो रुपए हमारा 2014 में जब आए थे तो कहते थे कि रुपया कमज़ोर होता है तो देश की साख कमज़ोर होती है, देश की साख गिरती है। आज तब रुपया 60 से 62 का था, आज 95-96 रुपये डॉलर के मुकाबले हो गया है। अब साख गिरी कि नहीं गिरी मैं पूछना चाहता हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, डीजल पेट्रोल 100 के पार हो गया और हर बात पे आपका एक बहाना निकल के आ जाता है। अरे भैया, सस्ता जब कच्चा तेल था तब भी आपने डीजल पेट्रोल महंगा करके रखा था। 2021, 2022, 2023 में जब सस्ता मिल रहा था कच्चा तेल। सवाल है कि महंगाई के लोगों की कमर टूट गई है, नीट का पर्चा लीक हो जाता है, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, सवाल हम पूछते हैं तो उस पर जवाब नहीं होता है। तो ये अगर आपकी उपलब्धि है तो भाई इसमें तो हम कुछ कह ही नहीं सकते कि आप इसको उपलब्धि में मानते हैं। दूसरी बात, मैं तो यहाँ पे बच्चियाँ बैठी हुई ना, मैं पूछना चाहता हूँ, वो 33% रिजर्वेशन चाहते हैं ना आप कि महिलाओं का होना चाहिए ना, 50 होना चाहिए ना? नहीं सुनो, होना चाहिए नहीं कि होना चाहिए? सब बोलो ना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो हम कह रहे आज दे दो, ये आज नहीं देने को तैयार कह तो रहे हैं। सुनिए ना, मैं आप बोलूं अपनी बात, अभी बताऊंगा क्या कह रहे हैं। डीलिमिटेशन पास सुन तो लिया, फिर 1 मिनट रुकिए ना। हमने कहा भी लोकसभा में 543 सीटें अभी आज की डेट में, हमने कहा इसमें आप 33% महिलाओं को दे दीजिए। ये क्या कह रहे हैं पता है? नहीं, इसमें से नहीं देंगे, पहले सीट बढ़ाएंगे, जब हम 824 सीटें करेंगे तब 33% देंगे। अरे कमाल की बात करते हो। अरे जब बढ़ाओगे तब देते रहना, पहले अभी जो 543 में तो 33% दे दो, उसमें देने को तैयार नहीं है। ये मेरा इनका झगड़ा है। और मुझको क्या कहते हैं ये लोग? महिला विरोधी है। अरे हम कहते हैं आज की सिचुएशन है उसमें तो दे दो, कल जब बढ़ेंगी तो उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट अपने आप हो जाएंगी। लेकिन ये देने को तैयार नहीं हो, बातें करेंगे हम महिला आरक्षण की बात करते हैं। अब डीलिमिटेशन पे आ रहे हैं ना, सवाल उठता है कि आप डीलिमिटेशन कराना चाहते हैं, तो मैं तो आपसे साफ साफ कह रहा हूं ना, डीलिमिटेशन कैसे कराएंगे आप? जाति जनगणना कराएंगे तभी तो आप डीलिमिटेशन कराएंगे ना। आप कह रहे 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से कराएंगे, हम कह रहे 2011 और 2026 कितनी आबादी इस देश की बढ़ी होगी?
कितना यहाँ पे सिचुएशन चेंज हुई होगी। तो हम कह रहे हैं पहले उनकी आप जनसंख्या की आप आबादी आप जनसंख्या करवा लीजिए 211 के हिसाब से नहीं 226 के हिसाब से, और उसके हिसाब से आप डिलिमिटेशन कर दीजिए। कहां विपक्ष गलत कह रहा है? हमने 2 पॉइंट है मेरे, महिला आरक्षण दे दीजिए आज की स्थिति में, जैसी स्थिति उसी में 33% दे दीजिए। मैंने कहा 226 की जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन कर दीजिए। हम कहीं गलत कह रहे हैं तो आप लोग बताओ बच्चों, मैंने कोई झूठ बोला तो बताओ। डिलिमिटेशन से आप लोगों को डर क्या है? आपके नेता का ही बयान है ना, डिलिमिटेशन। मैं आपके नेता के बयान को कोट कर रही हूं, अखिलेश यादव जी को कोट कर रही हूं। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन बीजेपी इसलिए करवाना चाहती है ताकि अपनी जीत का रास्ता तय कर लें, डिलिमिटेशन 211 के यहाँ पे 2011 के जनगणना के हिसाब से कराना चाहती है। पूरी बात समझिए जो मैं बोलना चाहता हूं, 2011 के जनगणना के हिसाब से डिलिमिटेशन कराना चाहती है। हम कह रहे हैं कराएंगे तो अब आप प्रवक्ता मत बनिए, मुझे प्रवक्ता नहीं बन रही, मैं सवाल पूछ रही हूं। सवाल जवाब दे रहा हूं, आप लोग हैं, मैं जवाब दे रहा हूं, आप एक ही बात बार बार पूछ रहे हैं ना। आप अगर इरिटेट होंगे तो मेरी इरिटेट होगा। मैं तो आपने 2011 आपसे जानना चाह रही हूँ कि 2011 के हिसाब से करेंगे तो बेमानी हो जाएगी, 2026 के हिसाब से करेंगे तो सब अच्छा। बिल्कुल। आज सोचिए आज की जो पोजीशन 2011 पे, ये मैं आपसे ही पूछता हूं, अगर नोएडा की बात करेंगे 2011 में नोएडा कितना विकसित था? आज नोएडा की पॉपुलेशन क्या हो गई? तो क्या 2000 के आप यहां पे 2011 के हिसाब से यहां पे डिलिमिटेशन कर देंगे? 10-11 यहां पे 15 सालों में कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई उसके हिसाब से डिलिमिटेशन होगा ना।